राम ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। राम तो संस्कृति है, संस्कार हैं, हमारे जीवन जीने की शैली है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। हम तो विकास भी राम के आधार पर किए हैं। राम ने ही, राम के आशीर्वाद से ही सारे चीज हो रही है। राम काज किए बिना कहाँ मोहि विश्राम। तो हम उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जंगल राज के पुरोधा कौन है और इमरजेंसी के पुरोधा कौन है। ये दोनों बताना चाहिए वैसे लोगों से मैं आपके माध्यम से एक सवाल भी कर रहा हूँ कि आप बताइए कि इमरजेंसी के पुरोधा कौन है और जंगल राज के पुरोधा कौन है और वह कहाँ है आज। तो फिर ऐसे लोगों को महाराजगंज की जनता कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। और खास करके ऐसे लोग तो पैराशूट से ड्रॉप हुए हैं, इनसे ज़मीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन गांव कहाँ है, गोबरही गांव कहाँ है, उनको पूछा जाए तो उनको कई जन्म लेना पड़ेगा गोबरही गांव जानने के लिए। और हम सब तो यहाँ के सेवक हैं, भाई हैं, यहाँ के बेटा हैं और यहाँ के लोगों से वैसा ही स्नेह प्यार आज से नहीं बहुत पहले से मिलते आया है। नमस्कार, आप सारण लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ विनीत कुमार। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल एकमा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगातार वे लोगों से भारतीय जनता पार्टी व मोदी के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का दावा है कि इस बार 400 पार और साथ ही साथ महाराजगंज से भी 4 लाख पार का दावा उन्होंने किया है। और इस समय हम उपस्थित हैं एकमा विधानसभा क्षेत्र के गोबरही गांव में। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी उपस्थित हैं और सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल सभा को संबोधित कर रहे हैं। जानते हैं उनसे कि चुनाव में यहाँ क्या मुद्दे हैं और जिस तरीके से विपक्ष उन पर लगातार हमलावर इस बात को लेकर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है वोट मांगने के लिए। तो सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से हम लोग जानेंगे कि इस पे उनका क्या कहना है। देखिए, चुनाव की तैयारी बहुत जोरों शोर पर और एक एक जन के बीच में तैयारी के लिए प्रयास चल रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जहाँ भी जाइए वहीं गांव के लोगों का एक हुजूम खड़ा है। गांव के लोग स्वयं अपने आप इस चुनावों को लड़ रहे हैं। और मैं तो पूरे महाराजगंज की स्थिति बताऊं कि पूरे महाराजगंज क्षेत्र ही इस चुनाव को लड़ रहा है। क्योंकि यह चुनाव 2 धाराओं के बीच में है। एक तो ऐसे विचारधारा जो देश को विकसित करना चाहती है, जो देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, जो देश से गरीबी हटाना चाहती है, देश को समान रूप से सबको और प्रयास और सबके विकास की चिंता करती है। और दूसरी विचारधारा जो राम के संस्कृति संस्कार को स्थापित करने के लिए बेचैन है। वैसे विचारधारा जो राम को भी काल्पनिक कर रही है, रामायण को भी काल्पनिक कर रही है। और वैसी विचारधारा जो देश में कभी काम नहीं किया है, देश को घोटाले दर घोटाले कर कर के लूटने का काम किया, खोखला करने का काम किया, घून के जैसा देश को चाटने का काम किया। वैसे लोग भी दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं वैसे लोग हैं। और उनसे अगर पूछा जाए कि भाई यह घोटाले कब हुए, क्यों हुए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। उस समय कौन था यहाँ, तो काला दिन भी, हम इमरजेंसी के काला दिन को भी याद रखें। और फिर अगर हम जंगल राज के भी दिन को याद रखें जो दोनों साथ में है, तो हम उन लोगों को यह भी बताना चाहिए कि जंगल राज के पुरोधा कौन है और इमरजेंसी के पुरोधा कौन है। ये दोनों बताना चाहिए वैसे लोगों से मैं आपके माध्यम से एक सवाल भी कर रहा हूँ कि आप बताइए कि इमरजेंसी के पुरोधा कौन है और जंगल राज के पुरोधा कौन है और वह कहाँ है आज। तो फिर ऐसे लोगों को महाराजगंज की जनता कभी नहीं एक्सेप्ट करने वाली है। और ख़ास करके ऐसे लोग तो पैराशूट से ड्रॉप हुए हैं, इनसे ज़मीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कौन गांव कहाँ है, गोबरही गांव कहाँ है, उनको पूछा जाए तो उनको कई जन्म लेना पड़ेगा गोबरही गांव जानने के लिए। और हम सब तो यहाँ के सेवक हैं, भाई हैं, यहाँ के बेटा हैं और यहाँ के लोगों से वैसा ही स्नेह प्यार आज से नहीं बहुत पहले से मिलते आया है। तो लोग पहले ही तय कर दिया है कि ऐसे लोगों को रिजेक्ट करना है और मोदी को सिलेक्ट करना है और फिर से मोदी सरकार बनानी है। और इसके लिए जनार्दन सिग्रीवाल को भारी बहुमत से जिता करके फिर से दिल्ली भेजनी है। यहाँ लोगों का यह तैयारी परसे से जोरों से चल रही है। सर, आप लोग कह रहे हैं, मतलब आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि राम के अलावा कोई मुद्दा नहीं है आपके पास वोट मांगने। राम ही मुद्दा सबसे बड़ी मुद्दा है। राम तो संस्कृति है, संस्कार हैं, हमारे जीवन जीने की शैली है। इससे बड़ा क्या हो सकता है। हम तो विकास भी राम के आधार पर किए हैं। राम ने ही, राम के आशीर्वाद से ही सारे चीज हो रही है। राम काज किए बिना कहाँ मोहि विश्राम। हम तो राम का काज ही है सबको एक साथ मिलकर के चलना। और राम के चरित्र को आपने देखा होगा कि उस राज सिंहासन को त्याग कर करके इस असुरों को संहार करने के लिए 14 वर्ष तक वनवास का यातना उन्होंने सही है। यह राम का काज है। और राम के बारे में भी वो फिर यही उनके प्रश्न है। राम के यही दुर्भाग्य है कि फिर वो राम के बारे में गलत प्रश्न कर रहे हैं।
राम के उस चरित्र को तो देखो कि एक तरफ राज तिलक की सारी तैयारी थी पूरी, जहाँ राज तिलक सिर्फ होना था वहाँ राज तिलक को छोड़ करके और असुरों के संहार के लिए वनवास के लिए चल पड़े। यह राम राज के और राजा राम के चरित्र है, उनका संस्कार और संस्कृति है। उस संस्कृति को ही हम लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए लगातार प्रयास में हैं। धन्यवाद।